रास्ता कहीं ले जा रहा था, शायद किसी मंजिल की ओर या शायद अंत की ओर। सुबह मुर्गियों की बांग से उसकी आंख खुली। उसे नहीं पता कि वो यहां कैसे पहुंचा। जब उसने उठकर देखा तो गांव किसी कवि के सपने जैसा लगा। छोटे छोटे मिट्टी के घर, फूलों की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाहट और गायों की घंटियों की मधुर आवाज। उसका दिल हल्का हो गया, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। ऐसा लगा जैसे उसे नया जन्म मिला हो, जैसे ये गांव उसका घर हो। मगर कुछ तो गलत था। ये सुंदरता इतनी अजीब लग रही थी और थोड़ी नकली सी भी लग रही थी। अभय गांव की सुंदरता में खोया हुआ था। तभी एक औरत मेरे सामने आके खड़ी हुई। उसकी मुस्कान शांत थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर गया। उसने मुझे प्रसाद की थाली दी। ये कोई साधारण प्रसाद नहीं था, गरम, स्वादिष्ट, जैसे किसी ने मेरे लिए पूरा भोजन तैयार किया हो। आप कौन हैं? ये प्रसाद इतना स्वादिष्ट, मगर आपने मेरे लिए ये क्यों बनाया? औरत बिना बोले, सिर्फ गहरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अभय को देखती है। मेरा मतलब, ये गांव इतना सुंदर है। आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? सब कुछ इतना बेहतर कैसे है? औरत फिर भी चुप रहती है। मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो धीरे से सिर हिलाती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर सिर्फ देखती रहती है। कुछ तो बोलिए। ये जगह, ये लोग, कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? मुस्कान अब और भयावह, आंखें और चमकती हैं। वो एक कदम पीछे हटती है, फिर भी बिना बोले बस उसे देखती रहती है। उसकी चुप्पी ने मुझे और बेचैन कर दिया। मैंने गांव में घूमना शुरू किया। सब कुछ इतना सुंदर था, फिर भी कुछ गलत सा लग रहा था। उस गांव में लोग तो थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। कोई एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाता था। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, और वो औरत इतनी क्यों मुस्कुरा रही थी? कुछ तो गड़बड़ थी। गांव में जिंदगी थी, मगर जैसे वो जिंदगी नकली हो। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने एक बच्चे को देखा। उसने मेरी ओर देखा, मगर उसकी मुस्कान में कुछ छुपा था, जैसे वो मुझे नहीं, मेरे पीछे कुछ देख